नमस्कार। तो आज की ताजा खबर में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि ये जो सीरीज शुरू की है ये आपको पसंद आ रही होगी। आप अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे होंगे और बार बार उनको दोहरा भी रहे होंगे और इंतजार करिए 6 महीने के बाद जो एग्जाम होंगे यहां से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आप एक आदत लगा लीजिए कि 6:15 से मतलब 25-30 मिनट का हमें टाइम निकालना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं और उनको दोहराना है। इसके अलावा कोई ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जीके अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो रात्रि 8:30 की क्लास में आ जाना। जैसे आज जो रात को 8:30 बजे क्लास है उसमें मैं आपको 100 बांध याद करवाने जा रहा हूं। तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर आइए 40-50 मिनट में और 100 बांध याद करके वापिस चले जाना। ठीक है, करते हैं शुरू। ये सभी पुस्तकें उपलब्ध है, ये सीरीज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो बहुत ही शानदार जानदार क्लास आपके लिए। देखिए, आप सब जानते हैं 22 जनवरी का सबको इंतजार है और 22 जनवरी का सबको इंतजार है तो 22 जनवरी जिसके अंदर पूरे विश्व की निगाह जिसके ऊपर है वो है अयोध्या राम मंदिर। तो आप सब जानते हैं कि इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे फिलहाल। तो पहले जैसे मैं सुर्खियों को अगर जोड़ूं तो सबसे पहले हमने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, उसमें जो फर्श है वो राजस्थान के पत्थर का लगेगा, बंसी पहाड़ का, भरतपुर का भी पत्थर लगेगा, संगमरमर मकराना का लगेगा, चेन्नई में चांदी के बर्तन बन गए, कपाट है वो महाराष्ट्र में बन गया, है ना। तो अब याद रखिए यहां पर 2100 सरसों तेल के जो पिंपे रवाना किए हैं वो किए हैं सीता रसोई से। प्रश्न क्या रहेगा कि सुर्खियों में रही सीता रसोई का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान किस जिले से है, जयपुर, और कहां से ये यात्रा शुरू हुई है। तो छोटी चौपड़ से निकली शोभा यात्रा। बस ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग में रखना कि सीता रसोई राजस्थान, जयपुर, 2100 सरसों तेल के पिंपे। नेक्स्ट, यूरोप से अमेरिका तक उत्सव की तैयारी। मतलब केवल राजस्थान नहीं, कल हमने बात की थी कि कल ही पता लगा कि राम जी दामाद हैं नेपाल के, जनकपुर की जानकी, है ना। लेकिन आज और एक बात ध्यान में रखना कि 160 देशों में विहिप की तैयारी। पेरिस में राम रथ यात्रा, अमेरिका में कार रैली की जाएगी। खास बात क्या है? खास यह है कि पेरिस में 21 को राम रथ यात्रा का आयोजन होगा। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर भूमि पूजन की तर्ज पर 22 को प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अमेरिका याद रख लेना, टाइम्स स्क्वायर याद रखिएगा। बस ये काम की बात है और ये काम की बात नहीं है, जो काम के है नहीं उनकी काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। कोई बात नहीं, काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। काम होगा, जहां राम होगा वहां काम होगा। अब देखिए, तेलंगाना से प्रभु के खड़ाऊ लेकर अयोध्या रवाना। खड़ाऊ भी पहुंच गई है, बस ये मान लो पहुंचने वाली है। कहां से शुरू हुई है? तेलंगाना। और तेलंगाना अयोध्या से दूरी कितनी है? 7200 किलोमीटर की पदयात्रा। क्या क्या बात है ना। हैदराबाद के 64 वर्षीय चल्ला श्रीनिवास शास्त्री प्रभु श्री राम के खड़ाऊ लेकर अयोध्या के लिए 7200 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर मार्तंड मंदिर में पहली बार जवानों का सूर्य नमस्कार। कोई खास बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्तंड मंदिर कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। 8वीं शताब्दी में ललितादित्य मुक्त पिंड के राजकाल में बना था ये, और 15वीं शताब्दी में सिकंदर शाह मीरी ने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद ये क्षतिग्रस्त अवस्था के अंदर ही है, सूर्य का रूप माना जाता है। तो सुर्खियों में रहा मार्तंड मंदिर कहां पर है? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में है। किस जिले में है? अनंतनाग जिले के अंदर है। ये याद रखिए। किसने बनाया था? 8वीं शताब्दी में ललितादित्य मुक्ता पिंड के राजकाल में बना था। 15वीं शताब्दी में किसने क्षतिग्रस्त कर दिया? सिकंदर शाह मीरी ने कर दिया। स्वामी नारायण मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ। बात यह नहीं है कि स्वामी नारायण जी के मंदिर और नहीं है, बहुत सारे मंदिर है, लेकिन लंदन में भी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसे नेस्डेन मंदिर नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं
इसको बनाने से पहले जैसे भारत के अंदर कोई मंदिर बनता है तो जिस तरीके से पूजा वगैरह होती है, सेम उसी विधान से ही इसका निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन हुआ था 1995 में। तो लंदन के अंदर स्वामी नारायण जी का मंदिर है। अभी हाल ही में रहा सुर्खियों में स्वामी नारायण जी का मंदिर, जिसके अंदर राजनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ जी पहुंचे थे, जल अभिषेक किया। वो कहां पर है? तो याद रखिए, लंदन के अंदर है। कहां पर है? लंदन के अंदर है। लक्ष्य और परण्य पहले दौर में बाहर। लक्ष्य को अपना लक्ष्य नहीं मिला, बस पर्सन क्या बनेगा? लक्ष्य और परण्य का संबंध किस खिलाड़ी से, खेल से है? बैडमिंटन से है। बस इतना याद रख लेना, क्योंकि एक दो खिलाड़ी आ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हो तो मैं तो ये कहता हूं बस एक रजिस्टर लगा लो खिलाड़ियों का स्पेशल, लिखते चलो कि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। तो लक्ष्य और परण्य पहले दौर में बाहर हो गए। भारतीय स्टल लक्ष्य सेन और HS परण्य यहां खेले जा रहे मलेशिया ओपन के पहले ही दौर में बाहर हो गए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कारण है कि नेपाल का एक ही तो खिलाड़ी है जो IPL के अंदर जिसने भाग लिया। नेपाल का प्रथम व्यक्ति जो IPL खेला। काठमांडू नेपाल की एक कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर संदीप लामिछाने को दुष्कर्म के आरोप में 8 साल की सजा सुनाई है। और ये किसके लिए खेलते थे? दिल्ली कैपिटल्स और कई विदेशी लीग में खेल चुके हैं। संदीप लामिछाने, क्रिकेटर, नेपाल। देश में सपने देखने के कई अवसर, इन्हें पूरा करना मोदी का संकल्प है। तो याद रख लेना, संकल्प आपको ये बता रहा है कि मोदी जी का भी एक संकल्प है। देश में संकल्प लेने के कई अवसर, इन्हें पूरा करने का मोदी का संकल्प है। और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि जो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, वो आने वाले दिनों में 3री अर्थव्यवस्था के रूप में हो जाएगा। तो यहां से एक पर्सन मैंने वैसे बना लिया कि अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है तो पहली अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका। 1 नंबर पर है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और 5वां भारत है। तो पहला कौन सा है? अमेरिका, दूसरा चीन, जापान, जर्मनी और 5वां नंबर है भारत का। और ये देखो, इन्होंने कहा कि जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब हमने देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। आजादी का अमृत काल नए सपने, नए संकल्प और नई सिद्धियों का समय है। अब इंपॉर्टेंट एक और है जो मैंने यहां पे दिखा रहा हूं। कच्छ में बनेगा एनर्जी पार्क, हजीरा में खुलेगा स्टील का कारखाना। जो अदानी ग्रुप है, हिडनबर्ग वाला, याद आ गया होगा। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा है कि वह गुजरात में 5 साल में 2 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क तैयार करेंगे और गुजरात में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। 30 गीगावाट क्षमता वाले पार्क 25 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। यह अंतरिक्ष में भी दिखाई देगा। क्या शानदार बात है। आरसेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल ने समिट में कहा कि उनकी कंपनी 2029 तक गुजरात के हजीरा में दुनिया के सबसे बड़े इस्पात कारखाने का निर्माण करेगी। कारखाने की क्षमता 2.4 करोड़ टन प्रति वर्ष होगी। जबकि टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा समूह गुजरात के धोलेरा में विशाल सेमीकंडक्टर कारखाने का निर्माण करेगा। याद रखिए, ऑटोमोबाइल्स कंपनी सुजुकी ने गुजरात में 3200 करोड़ रुपए की लागत से नया प्लांट लगाने की घोषणा की है। हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है। पहला कि अडानी ग्रुप 2 लाख करोड़, और वो क्या कर रहा है? कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क। आरसेलर मित्तल, लक्ष्मी मित्तल हजीरा में दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना बनाएगा। टाटा क्या कर रहा है? धोलेरा में सेमी कंडक्टर कारखाने का निर्माण करेगा। और ऑटोमोबाइल सुजुकी जो है वो याद रख लेना, गुजरात में 3200 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। बदलते दौर में तकनीक की संसद की कार्यशैली को बदला बिरला। देखो, लोकसभा सचिवालय स्थापना की 95वीं वर्षगांठ। अब देखो, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, इसमें कोई पर्सन नहीं है लेकिन वैसे बना ही लिया। मैंने कहा आज क्वेश्चन कम है तो क्यों ना यहां से भी उठा लेते हैं। तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला। प्रथम कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ये देखिए कितनी शानदार बात है ना। कहते हैं ऊपर वाला भी इशारा करता है। और यहां देखिए, राम में हुआ नेपाल।
57 साल पुरानी टिकट पर 2024 का संयोग। काठमांडू नेपाल में 57 साल पुराना श्री राम सीता का डाक टिकट सामने आया। यह 18 अप्रैल 1967 को रामनवमी पर जारी हुआ था। संयोग से इस पर साल 2024 लिखा था। कारण यह होता है कि जो भी सन चल रहा है, जैसे इसने कहा कि 1967 जो भी सन चल रहा हो, आप उसमें अगर विक्रम संवत निकालना चाहते हो तो 57 जोड़ो। 57 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? बनेगा ना, कितना बन जाएगा? 2024। तो खास बात देखिए कि काठमांडू नेपाल में 57 साल पुराना श्री राम सीता का डाक टिकट सामने आया। यह 18 अप्रैल 1967 को रामनवमी पर जारी हुआ था। संयोग से इस पर साल 2024 लिखा है, जो राम मंदिर निर्माण के कारण चर्चा में है। दरअसल टिकट पर विक्रम संवत के अनुसार साल का जिक्र है 1967, विक्रम संवत के अनुसार 2024। जो कहते हैं ना कि हम तो जाएंगे नहीं, राम जी उनको बुला लेंगे, टेंशन मत लो। या तो इधर बुला लेंगे या उधर बुला लेंगे, जाना तो सबको ही पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए आज का दिन, लाल बहादुर शास्त्री का निधन। 1966 जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका निधन किस दिन हुआ था? आज ही के दिन यानी 11 जनवरी को हुआ था। कहां पर हुआ था? ताशकंद में हुआ था। कहां पर हुआ? ताशकंद। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। गांधी जी का भी 2 अक्टूबर को, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी 2 अक्टूबर को, और इसी कारण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। ये जरूर याद रखिए। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है। 1965 में भारत पाक युद्ध इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फारूक अब्दुल्ला तलब। मनी लॉन्ड्रिंग 2 नंबर को 1 नंबर में कर लो, मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। तो फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो 3 बार सीएम बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के। इसके बाद में एक सीएम बनी थी महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। उसके बाद जम्मू को मिल गई मुफ्ती। उसके बाद कोई भी सीएम नहीं बना। तो पहली महिला अगर सीएम पूछे जम्मू की तो मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती थी, और उससे पहले 3 बार बने थे। उनको समन दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग में। जैसे कि सीएम केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाला, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, है ना, अवैध खनन, और एक पश्चिम बंगाल में भी थोड़े से बादल मंडरा रहे हैं। तो जो भी है घोटाला, राशन जो भी आपको बताया था। तो बस इनको जोड़ते चलो, ये शानदार क्वेश्चन आपको बनेंगे। कोई एक बात पूछेगा, आप 4 बातें बताओगे। 370 धारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को हटाई गई। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर जो एक पहले राज्य था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, एक जम्मू और एक लद्दाख। शिंदे गुट ही असली शिवसेना, बस इतना याद रख लेना, क्योंकि ज्यादा आपसे कोई कहानी नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि ये बताओ असली शिवसेना का दर्जा फिर किसको दिया गया, शिंदे गुट को या फिर उद्धव ठाकरे को। तो महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है। फैसले में नार्वेकर ने कहा है कि जून 2022 की प्रतिद्वंदी गुट अलग हुए तब शिंदे नेतृत्व वाला शिवसेना गुट ही असली राजनीतिक दल था। दोनों गुटों में किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया। फैसले में ने शिवसेना की विरासत की लड़ाई में नया अध्याय जोड़ दिया। 105 मिनट तक 1200 पन्नों का फैसले में नार्वेकर ने कहा कि कोई भी पार्टी नेतृत्व पार्टी में असहमति के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची 10 दल बदल वाली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिए कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, ये याद रख लीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार की दौड़ में फिर शामिल हुई फिल्म 2018। ऑस्कर की दौड़ में फिर शामिल हुई फिल्म। देखिए भारत की ओर से इस
साल जूड एंथनी जोसेफ द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये फिल्म थी 96 ऑस्कर में भेजा गया था। हालांकि फिल्म ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई थी, रिपोर्ट के अनुसार तो बाहर हो गई। जोसेफ की फिल्म ऑस्कर से बाहर नहीं हुई और अभी भी पुरस्कार अपने नाम कर सकती है। फिल्म दुनिया भर की उन 265 फिल्मों में से एक है जो ऑस्कर की बेस्ट फिल्म की कैटेगरी सहित अन्य सामान्य कैटेगरी में भी शामिल है। ऑस्कर पुरस्कार के नामांकन की अंतिम लिस्ट 23 जनवरी को जारी हो जाएगी, तब क्लियर हो जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए ऑस्कर की दौड़ में तो थी ना 2018, और ये 2018 देखिए 10 मार्च 2024 को ऑस्कर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। 10 मार्च को 23 जनवरी को क्लियर हो जाएगा, 10 मार्च को पुरस्कार मिल जाएगा। ये जो ऑस्कर पुरस्कार है इनकी शुरुआत 16 मई 1992 में हुई और उस समय इन्हें एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता था। एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता था। बता देते हैं कि यह पहली मलयालम फिल्म है जो दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में सफल रही थी। 2018 में केरल में आई भयंकर बाढ़ की सच्ची कहानी दिखाई गई है। बस इसके अंदर कहानी कौन सी थी तो ये याद रखिए। अब इसमें टोविनो थॉम्स, कुंचको बोबन, अर्पणा, बाल मुरली और आसिफ अली जैसे स्टार शामिल है। अब 2018 एकमात्र भारतीय फिल्म नहीं है जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल को भी ऑस्कर के लिए भेजा गया था, लेकिन ये सब दौड़ से बाहर हो चुकी है। तो ये सभी कोर्स उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अगर आपको लग रहा है कि सर राजस्थान का जीके कम समझ में आ रहा है, इसको कैसे तैयार करें, तो भाई रात्रि 8:30 बजे की क्लास में मेरे साथ आप लाइव आइए। कुछ भी ना लगे, कहते हैं ना लगे हींग ना फिटकड़ी रंग भी आएगा चोखा। तो रात्रि 8:30 बजे मेरे साथ आप क्लास लगा सकते हैं। उसमें राजस्थान जीके बहुत शानदार तरीके से आप तैयार हो जाएगा। बाकी आज की ताजा खबर है उसमें आप जरूर 10, 15, 20 मिनट का ये टाइम निकालिए। सुबह 7:15 बजे बहादुर सर की राजस्थान करंट जीके की क्लास है। तो सीखने को बहुत कुछ है, बस सीखने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।